क्या दुनिया में कोई ऐसी भी जगह है जहां आपको जॉब करने के 1 साल के 30 करोड़ रुपए मिल सकते हैं? जी हाँ, सही सुना आपने। और इस जॉब पे आपको कोई काम भी नहीं करना है, बस एक छोटा सा काम है, एक लाइट हाउस की सिक्योरिटी गार्ड का काम करना है। तो क्या आप जानना चाहेंगे साल की 30 करोड़ की सैलरी वाली ये जॉब है क्या? तो आइए चलते हैं। हाँ, ये जॉब है, इसमें आपको सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी है। क्योंकि ये लाइट हाउस है फ्रांस में इरोसिया नाम के एक सी के अंदर, मतलब समुंदर के बीचों बीच। और इस लाइट हाउस को बनाने की शुरुआत 1904 में की गई थी। और आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि इसे बनने में 60 साल लग गए थे, पर फिर भी ये उस टाइम तक भी पूरा बना नहीं था। और इस जॉब को करने में आपको जान का भी खतरा हो सकता है। तो क्या आप वो खतरा ले सकते हैं? क्योंकि इस समुंदर की लहरें लाइट हाउस से भी ऊपर तक जाती है, जिसका देखना बहुत ही भयंकर है। और यहाँ का मौसम मिनटों में नहीं, सेकंडों में बदलता है। तो आप बात करते हैं कि आखिरकार ये लाइट हाउस बनाया क्यों था। तो जैसे आप सब लोग जानते हैं, पहले के ज़माने में ना तो इंटरनेट कनेक्शन इतना होता था, ना लाइट, ना मोबाइल फ़ोन। तो उस टाइम पे सारा काम ट्रेडिंग का शिप के जरिए किया जाता था। और उस टाइम एक व्यक्ति था जिसका नाम क्रिस था, और वो फ्रांस का रहने वाला था। एक दिन जब वो अपनी शिप से ट्रेडिंग का सामान लेके जा रहा था, तो अचानक मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, जिसके कारण पूरे समुद्र के ऊपर काले बादल छा गए और वहाँ बिल्कुल अंधेरा हो गया। लाइट ना होने के कारण वो लोग अपना रास्ता भटक गए थे। तो कहीं भी लाइट ना होने के कारण और कुछ मोबाइल ना होने के कारण उस टाइम वो अपना टाइम सिर्फ तारों को देख के समझते थे। लेकिन ख़राब मौसम होने के कारण ना एक भी तारा भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके कारण वो अपना रास्ता पूरी तरह से भटक चुके थे। तो उसी बीच रास्ता भटकने के कारण वो एक गलत दिशा में चले गए, जहाँ का उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। और उनकी बोट एक पत्थर से टकरा गई। और उस टाइम की बोट आज की बोट की तरह नहीं थी, उस टाइम लकड़ी की बोट हुआ करती थी, जिसके कारण पत्थर के टकराने के कारण उनकी बोट में छेद हो गया। बोट में पानी भरने के कारण उनकी बोट पलट गई, जिसके करके उनका काफ़ी भारी नुकसान हुआ। पर उनकी किस्मत अच्छी थी कि उनके किसी भी क्रू मेंबर को उस हमले में कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। तो उस टाइम उसने क्रिस ने सोचा कि इसके लिए उसे कुछ तो समाधान निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके कारण बहुत से सेलर जो शिप पे अपना सामान ट्रेडिंग करते थे, काफ़ी लोगों की जान उस टाइम तक जा चुकी थी। क्योंकि ये समुंदर इतना ज़्यादा बड़ा था कि अगर दुनिया के 7 समुंदर भी मिला दिए जाएं, तो इरोसिया के इस समुंदर के सामने वो छोटे थे। इसलिए कैप्टन क्रिस ने दुनिया के सबसे पहले लाइट हाउस को बनाने की शुरुआत की, क्योंकि इसके कारण कैप्टन क्रिस और उस तट के राजा का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ करता था। और वो इंजीनियर के साथ मिलके इसको बनाने की शुरुआत कर देते हैं। पर उस टाइम उनको ये नहीं पता था कि जो चीज़ वो बनाने जा रहे हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर वर्क होने वाला है। क्योंकि इसे बनाया जा रहा था दुनिया के सबसे खतरनाक समुंदर के बीच में, और सिर्फ इसलिए शिप से जा रहे सेलरों की सुरक्षा के लिए। और उन्होंने ये लाइट हाउस इसलिए बनाया था ताकि इसके ऊपर वो एक बड़ी आग जलाएं, जिसके कारण बहुत दूर तक समुंदर के बीच में लाइट दिख सके, जिसके कारण सेलरों को आने की जाने में कोई ज़्यादा परेशानी ना हो। और ये लाइट हाउस 384 फीट लंबा था, ताकि इसकी लाइट पूरे समुंदर में दूर दूर तक जा सके। और लाइट को जलाने लगने के लिए ऑयल और लकड़ी की सप्लाई यहाँ पर हर टाइम चलती थी, ताकि कभी भी इसकी लाइट बंद ना हो। इस लाइट हाउस के बनते ही पूरी दुनिया के सेलरों में खुशी का माहौल था, क्योंकि ये समुंदर इतना बड़ा था कि पूरी दुनिया में कहीं भी जाने के लिए सबको इसी समुंदर से जाना पड़ता था, मैक्सिमम सेलरों को। और कुछ सालों के बाद जब इलेक्ट्रिसिटी का दौर आया हमारे दुनिया में, तो फिर इस लाइट हाउस में लकड़ी की जगह फिर लेंस लगा दिया गया। आग का काम ख़त्म हो चुका था पूरी तरह से, फिर इसमें बहुत बड़ा एक लेंस लगाया गया इंजीनियरों के द्वारा, जिसके कारण सभी सेलरों में पूरी दुनिया में बहुत खुशी का माहौल था जैसे ही उन्हें पता चला। और इसी लाइट हाउस की बनने के बाद जब पूरी दुनिया ने देखा ये बहुत ही काम की चीज़ है, तो सारी दुनिया में उसी के बाद तब से लाइट हाउस बनने शुरू हो गए। और शायद आपको ये भी नहीं पता होगा कि जुमान लाइट हाउस दुनिया के 7वें अजूबों में से एक है। कमेंट में बताना जिसको पता था। तो आप बताओ, क्या आप साल में 30 करोड़ की सैलरी की जॉब करना चाहोगे,
ये भी कमेंट में बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको ऐसी वीडियो आने वाले दिनों में हमारे चैनल पे मिलती रहेगी।